हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट के सेट 19 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज सेट 20 और 21 करते हैं। देखो, स्लाइड थोड़ा सा जगह का स्पेस कम होता है, इसलिए हमने आज आपको 2 स्लाइड में क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी स्टार्टिंग इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमने एक स्लाइड में मेंशन कर दी है। बट जो अगली स्लाइड रखी है उसमें हमने केवल मेन जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का डेटा है वो किया, ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और आपको भी आराम से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम हो जाता है तो थोड़ा सा छोटा छोटा सा क्वेश्चन फिर हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रीड कर लेंगे। 8% GHIJ के LMN सिट अलॉन्ग द कॉर्नर ऑफ रेगुलर ऑक्टागोनल शेप्ड टेबल। एक हमारी ऑक्टागोनल शेप टेबल है, इसको आप अष्टकोणीय 8 कोने वाली टेबल बोल सकते हैं। हाउएवर नॉट नेसेसरी, इस पे 8 लोग बैठे, ठीक है। हाउएवर नॉट नेसेसरी और ऑन द सेम ऑर्डर, पर ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में हमें दिए हैं GHIJ के उसी ऑर्डर में बैठे हैं। सम ऑफ पर्सन फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड रिमेनिंग फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ये बोल रहा है, देखो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मेंशन किया है, तो मेरे ख्याल से हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने वापस से वीडियो डालना शुरू किया है, हमारे व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वापस आ जाएं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं रेगुलर, ठीक है। चलो, तो इसमें से कुछ जो पर्सन है वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं और कुछ जो है सेंटर के बाहर की तरफ देख रहे हैं, मतलब कुछ का फेस इनसाइड है और कुछ का आउटसाइड है। यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को अगली साइड पे मूव कर दिया है एम शेड्स, ताकि हम लोग को आराम से जगह मिल सके। कोई बात नहीं, आप इस तरह से ये वाली बना सकते हैं, और नहीं तो इतना झाम क्यों करना है, सीधे सीधे हम तो ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर जब भी मैंने आपको बोला सीटिंग अरेंजमेंट या पजल, आप हमेशा 2 अरेंजमेंट लेके चलो, ताकि आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। एक लेके चलोगे गलत हो जाएगा कहीं पे, या उस डेटा से नहीं बनना हुआ तो आपको फिर दोबारा से रीड करना पड़ेगा। तो पॉसिबल डायग्राम आपको 2 लेके चलने हैं। ठीक, तो बोला एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई। एम जो है आई के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब हमें नहीं पता आई किधर है, आगे रीड कर लेते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आई फेस अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ आई। आई के जो पड़ोसी हैं दोनों, वो आई के ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, या आई के विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं, एक तरफ हम आई को इनसाइड फेस करा लेते हैं और एक डायग्राम में हम आई को आउटसाइड फेस करा लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अब एम अगर आई के लेफ्ट थर्ड में बैठा है तो यहाँ पर आ जाएगा एम हमारा इस पोजीशन पे, और यहाँ पर एम आ जाएगा इस पोजीशन में, ठीक है। के सिट्स एडजेसेंट टू आई। के जो है आई के बगल में बैठा है और आई एन के बगल में नहीं बैठा है, मतलब आई जो है हमारा एन के साथ में नहीं आएगा और के हमारा आई के साथ आएगा। तो के लिए हमारी ये पोजीशन भी है, यहाँ भी है, इसी डायग्राम में यहाँ भी है, के हमारे यहाँ भी बैठ सकता है। आगे रीड कर लेते हैं। के और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है भैया, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब एक बात बताओ, अच्छा के अगर यहाँ बैठेगा हमारा, मान लो कि यहाँ पर बैठा है, तो एन को एक प्लेस छोड़ के एन यहाँ पर आ सकता है, लेकिन अगर एन यहाँ पर आएगा तो आई के पास आ जाएगा, इसलिए एन यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, इसलिए हमें एन को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। और अगर हम के को यहाँ पर बैठाते हैं तो एन के लिए या तो यहाँ पर जगह, यहाँ पर एम ऑलरेडी है, नहीं तो एन यहाँ पे आएगा तो आई के पास आ जाएगा, तो यहाँ पर हम आई एन को प्लेस नहीं करा पाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही के को यहाँ पर अगर हम प्लेस कराते हैं तो एक साइड एम आ जा रहा है और एक साइड आई, तो नहीं हो पाएगा। तो के को हम यहाँ पे प्लेस कराते हैं और एन हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जो जे के इमीडिएट नेबर हैं वो सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं, हमने ऐसे करके बना लिया अपने डायग्राम में। जे के दोनों तत्काल पड़ोसी केंद्र के बाहर देख रहे हैं, ठीक है। जे एम के बगल में नहीं बैठा है, तो जे जो है एम के साथ में नहीं आएगा, हमने यहाँ पर लिख लिया। जी एल के तत्काल बाएं बैठा है। अब देखो, जी और एल अगर तत्काल बाएं दाएं बैठे हैं, जी और एल एक साथ, तो हमें 2 पोजीशन चाहिए। यहाँ पर ये हो गई। अब अगर हम एल को यहाँ पर रखते हैं तो उसके लिए हमें जी को ऐसे बनाना पड़ेगा, मतलब जी हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, है ना। देख लेते हैं दोनों पोजीशन में प्लेस करके। एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले इस डायग्राम में चेक कर लेते हैं, एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। जी एल के तत्काल बैठा है और एल एम के तत्काल बाएं नहीं बैठा है, ठीक है भैया। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम एल को फिक्स करते हैं और अगर एल को इनसाइड फेस कराते हैं बच्चे, तो हमारा जी राइट में हो जाएगा, और अगर हम इसको ऐसे फेस कराते हैं तो जी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एम अगर एल के तत्काल बाएं नहीं बैठा तो ठीक है, इसके दाएं दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। और जे हमारा एम के पास नहीं आएगा तो जे हमारा यहाँ आ जाएगा, और जो रिमेनिंग बचा हुआ है कौन,
एच वो हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में देख लेते हैं, अगर हम एल को इधर पे प्लेस करते हैं, ठीक है, तो जी एल के अगर तत्काल बाएं बैठा है तो हमें जी को यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, और अगर एम जो है एल के तत्काल बाएं नहीं बैठा है तो हमें इसको इसके दाएं फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। एच और एम फेस कर रहे हैं सेम डायरेक्शन को, बचा हुआ एच इधर आ जाएगा, जे इधर आ जाएगा। एच और एम अगर एक ही डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा इस तरह से। ठीक है, और एच और एम हो गया हमारा यहाँ पर। और क्या बोले, बट अपोजिट ऑफ जे, बट जे के अपोजिट अगर कर रहे हैं, और जे के पड़ोसी कैसे थे, सेंटर के बाहर, तो जे के पड़ोसी सेंटर के बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब देखो, अगर एच और एम एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं और जे के अपोजिट, तो जे हमारा कहाँ दिखेगा, आउटसाइड में। ठीक है, सारी कंडीशन फिक्स हो गई। चलो भैया, तो यहाँ तक हो गया। तब आई के दोनों पड़ोसी यहाँ पर क्या बोला था, अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो जी हो गया हमारा आउटसाइड। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो, अब यहाँ पर देखो भैया जी, ड्रॉबैक क्या आया, डायग्राम हमारे दोनों बन गए, लेकिन जब आई के दोनों पड़ोसी बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई, तो भैया जब आई आउटसाइड है तो ये और ये आउटसाइड तो देख ही नहीं सकता, इन्हें तो इनसाइड देखना पड़ेगा, इसलिए ये डायग्राम हो जाता है हमारा गलत और ये डायग्राम हो जाता है हमारा सही। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट पसंद आया हो। देखो, हमारे पास जगह कम पड़ गई, इसलिए हमने 2 स्लाइड में क्वेश्चन ऑर्गेनाइज किया है। 10 पर्सन सिट इनटू 2 पैरेलल रो 1 एंड रो 2 है, 2 पंक्तियों में लोग बैठे हैं। ठीक है, पंक्ति 1 जो है 2 के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ द रो, एम एन ओ पी क्यू सिट इन रो 1, ठीक है, एंड सी डी ई एफ एंड जी सिट इन रो 2। ठीक है, द पर्सन इन बोथ रो फेस नॉर्थ डायरेक्शन, दोनों पंक्ति में जो लोग हैं वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। The person who sit in row 2 just behind the person who sit in row 1 and person who sit in row 1 just ahead of the person who sit in row 2। ठीक है भैया, जो भी अपना आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, the distance between two adjacent paper is the same but both in a row, each of them like different flower। तो जो बैठे हैं व्यक्तियों के बीच में समान दूरी है, उनमें अलग अलग फूल पसंद है। ठीक है, तो इतना हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। P who likes jasmine sit just ahead of the one who like lavender। P जिसको क्या पसंद है बच्चे, जैस्मिन पसंद है। हम शॉर्ट में फ्लावर के नाम लिखेंगे, किसके सामने बैठा है, जिसको कि लैवेंडर पसंद है। ठीक है, द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, जो पी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, 1 2, जस्ट अहेड ऑफ सी। ठीक है, सी के सामने देख रहा है। नाइदर सी नॉर पी सिट एंड एक्सट्रीम, जो पी और सी हैं वो किसी भी छोर पर नहीं है, इसका मतलब इनके आसपास और ये पर्सन है। ठीक है, तो 10 पर्सन के हिसाब से 5 लोग बैठ गए हमारे। आगे चलते हैं। क्यू सिट अहेड ऑफ एफ, जो हमारा क्यू है बच्चे वो एफ के सामने बैठा है। हमारे क्या कंडीशन थी, जो हमारी रो 1 थी उसमें कौन कौन बैठा था, एम एन ओ पी, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, पर हम यहाँ पर आपको मेंशन कर दे रहे हैं। अगर आपको पीछे बैकग्राउंड साउंड कुछ आ रहा है तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ हु सिट्स इमीडिएट ऑफ द वन हु लाइक डहेलिया। क्लियर, एफ जो हमारा कहाँ बैठा है, डहेलिया पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है, तो एफ जहां आएगा वहां आ जाएगा डहेलिया। क्लियर, चलो देखते हैं। अब देखो, क्यू और एफ हमारा यहाँ तो आ नहीं सकता। क्यू और एफ अगर हम यहाँ रखेंगे तो लेफ्ट में डहेलिया आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, लैवेंडर, तो क्यू और एफ हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और सी को हमारा क्या पसंद आ जाएगा, डहेलिया। ठीक है, एक कंडीशन हमारी ये हो गई। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, एम पी के बगल में नहीं बैठा है, तो भैया एम हमारा यहाँ नहीं आएगा और एम हमारा यहाँ नहीं आएगा, तो एम के लिए जगह बची केवल यहाँ पर। एम और मैरीगोल्ड पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में कोई नहीं बैठा है, तो भाई मैरीगोल्ड या तो यहाँ पर आएगा या तो मैरीगोल्ड हमारा क्यू के पास आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वह व्यक्ति जिसे लोटस पसंद है डेजी पसंद करने वाले व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा है, तो लोटस कहाँ पर आएगा, डेजी के तत्काल बाएं। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर कहीं पे आप डेजी को फिक्स कर सकते हैं, आप डेजी को कहाँ फिक्स करेंगे, यहाँ फिक्स करेंगे तो आप लोटस कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि मैं 2 एक साथ प्लेस चाहिए, जो कि आपको इस रो में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 2 प्लेस हमें चाहिए। अब मैरीगोल्ड हमारा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, अभी लोटस और डेजी को हम इन दोनों कंडीशन पे भी फिक्स कर सकते हैं। आगे रीड कर लेते हैं। जी जिसे ऑर्चिड पसंद है, ठीक है, हमने लिख लिया, जी जिसे क्या पसंद है, ऑर्चिड पसंद है।
ई एन के ठीक पीछे बैठा है, तो ई हमारा जहां भी आएगा एन के ठीक पीछे बैठा है। क्लियर? आगे देख लेते हैं। ई को ना तो रोज पसंद है ना वो डी के तत्काल बाएं बैठा है। देखो भैया, एन ई ई को क्या नहीं पसंद है? रोज पसंद नहीं है और डी के पास नहीं बैठा है। क्लियर? अब देखो, डी के पास हमारा ई नहीं बैठेगा, हमने यहाँ पर लिख लिया। ओ को डेजी पसंद नहीं है, ओ हमारा जहां भी आएगा उसको डेजी पसंद नहीं है। एन को ना तो रोज ना ही ट्यूलिप पसंद है, एन को रोज पसंद नहीं है और ट्यूलिप दोनों ही पसंद नहीं है। दिए गए व्यक्ति, 3 व्यक्ति में रोज, ट्यूलिप और लिली, एक फ्लावर और हमें मिल गया लिली। ठीक है, चलो अब कंडीशन हम अपनी देखते हैं, किसको कहाँ पर हम फिक्स करा सकते हैं। अब देखो, जी को ऑर्चिड पसंद है, जी हमें लाना है किस जगह पे? आपका नीचे वाली रो में। ठीक है, पहले तो हम एन और ई को फिक्स करके देखते हैं। एन और ई हमारा कहाँ आ सकता है? अगर हम एन और ई को यहाँ पर फिक्स करते हैं बच्चे, और एन को क्या नहीं पसंद है? रोज नहीं पसंद है, ट्यूलिप नहीं पसंद है। ठीक है, कोई बात नहीं, एल को हम लिली पसंद करवा देते हैं। ठीक है, तो हमारा फ्लावर तो हो गया। और डी जो है वो ई के पास नहीं आएगा, तो डी हमारा डी क्या है? इमीडिएट लेफ्ट नहीं आएगा। ई जो है डी के इमीडिएट लेफ्ट नहीं आएगा। अगर हम डी को यहाँ प्लेस करते तो इमीडिएट राइट हो जाएगा। और जी को हमें अकेले बैठाना पड़ेगा यहाँ पर। जी इसलिए फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि जी को हमारा ऑर्चिड पसंद है, तो जी हमारा ऑर्चिड लेके आएगा, पर यहाँ ऑलरेडी लेवेंडर बैठा हुआ है। ये कंडीशन ठीक है। चलो, अब ई को हमारा रोज नहीं पसंद है। ठीक है, अगर ई को रोज नहीं पसंद है तो हमारे पास फ्लावर कौन सा बचा था? ट्यूलिप बचा था, तो ट्यूलिप हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो, अब बचा यहाँ पर क्या? ओ। आप देखते हैं, ओ को डेजी पसंद नहीं है और लोटस और डेजी साथ में आना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, डेजी आप एम को दे दो। ठीक है, और अगर डेजी आप एम को दे दोगे तो लोटस हमारा ऑलरेडी किसके पास आ जाएगा? क्यू के पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैरीगोल्ड, क्योंकि मैरीगोल्ड एम के पास में आना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा हुआ फ्लावर कौन सा सबके पास हो गया? क्यू के पास लोटस, एम के पास डेजी, ओ के पास मैरीगोल्ड, पी के पास जैस्मिन, एन हो गया लिली, डहेलिया, ऑर्चिड, लैवेंडर, ट्यूलिप। तो बचा क्या? रोज बचा बच्चे, तो रोज हो जाएगा हमारा एफ के पास। तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। कोशिश ये करो कि आप क्वेश्चन को एक ही बार रीड करो, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर ऐसे मेंशन करते जाओ ताकि आपको क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना पड़े। अगर आप क्वेश्चन को बार बार रीड करते हो आपका टाइम जाएगा, कुछ ही सेकंड का खेल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको 2 सीटिंग अरेंजमेंट कराया। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो भाई और अच्छे अच्छे करवा देंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं। क्लासेस आपकी रेगुलर शुरू हो चुकी हैं। वैसे मैं जानती हूँ, मैं बोलती हूँ रेगुलर क्लासेस हैं पर नहीं हो पाता है, बट अभी से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं क्योंकि टाइम एक सेट हो चुका है। तो ये है कि आपको दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पे वीडियो हो सकता है नहीं मिल पाए, लेकिन आपको डेली का डेली वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमने रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट किया। कल हम सोच रहे हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मिसिंग नंबर सीरीज या अप्रोक्सीमेशन में से कुछ एक करवा देंगे। ठीक है, एक दिन रीजनिंग करते हैं, एक दिन मैथ्स करते हैं, ताकि दोनों की चीजें बराबर कवर होती रहें। पजल और सिटिंग आपको डेली करनी है, वो मैं आपको मतलब मेंशन कर देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। एक दिन मैथ्स कर लेते हैं और एक दिन रीजनिंग कर लेते हैं, ताकि आपकी दोनों चीजें बराबर बराबर चलते हैं। ठीक है, अगली बार जब मिलेंगे रीजनिंग का नया, तो फिर हम लोग पजल पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर सिटिंग अरेंजमेंट पे जाएंगे। मशीन इनपुट प्री लेवल में नहीं आता है, मेंस लेवल में ऐसा कराएंगे, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि हमने पहले भी करवाया, उस पर आप लोगों ने 10,000 व्यू दिए इसलिए। ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू। मशीन इनपुट कोडिंग डिकोडिंग प्री में जो आती है, चाइनीज कोडिंग आती है, इतनी टफ नहीं आती। चाइनीज कोडिंग हम आपको 1-2 क्लासेस करवा चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाइनीज कोडिंग बहुत आसानी से क्रैक हो जाती है। जो मेंस लेवल की बच्चे कोडिंग है, मेंस लेवल की कोडिंग हम आपको करवा देंगे जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे। मेंस के लिए हमने आपको मशीन इनपुट बचा रखा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा देंगे, मजा आ जाएगा, दिमाग हिल जाएगा। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग बची हुई है, कोडिंग डिकोडिंग हम आपको करवा देंगे मेंस लेवल की, इतनी अच्छी करवा देंगे कि आपसे कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि आपने इन सेशन पर भैया 10-10 हजार व्यूज दिए हैं, तो हमें पता है मेंस लेवल में आपको क्या करवाना है। ठीक है, तो साथ में बने रहिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना चाहें, आपकी चॉइस है, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्लास में यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। फिर मिलते हैं कल।